वो शंकर जी को नहीं देख पा रहा है किस तरीके से प्रभावित होती है। वो टीवी देख रहा है, इसीलिए तो उसको इडियट बॉक्स कहते हैं। टीवी में प्रचार दिखा रहे हैं कि देखो डीओ लगाया लड़का, और डीओ लगाकर बाहर निकला, परियां गिर रही हैं आसमान से। और हिंदुस्तान के मेजॉरिटी लोगों को मजा आता है किसी को जलील करने में। इस जीवन को समझना है और नदी किनारे बैठ के हंसना है। पता, पढ़ाई बड़ी जबरदस्त चीज है जीवन में और बड़ी खतरनाक चीज है। खतरनाक कैसे? खतरनाक ऐसे है, बहुत सारी चीजों को अब तुम्हें लगता होगा कि यार ये क्या बेवकूफी है, पर किया हम सब ने है। बारिश हो रही है, सड़क के किनारे पानी भर जाएंगे, स्कूल के बच्चे छोटे क्लास 1 2 वाले वो जाके उसी पानी में बैग ले कूदेंगे इसी से। अब तुमको देख रहा है कि ये क्या बदतमीजी वाला काम कर रहे हो यार, पर किया हम सब ने है। आज हमें बदतमीजी लग रहा है ना। पढ़ाई इसलिए खराब चीज है, उसका वो भी पहलू सुन लो। जब तुम्हें चीजें समझ में आने लगती हैं तो सबसे पहली इच्छा पता क्या होती? कि सबको बता दूं। ये बहुत बड़ा रोग है पढ़ाई का। और जैसे तुम बताने निकलते हो, सोसाइटी में जो तबका है स्मार्ट वाला, वो अलर्ट हो जाता है कि अबे इसको तो समझ में आ गया, अब ये सबका कान भरेगा। तुम मुसलमान हो, मस्जिद में नमाज पढ़ने गए हो, और तुम कह रहे हो देखो यार सब मुसलमानों को औरंगजेब के बारे में पता है, हजरत मोहम्मद साहब के बारे में सब नहीं पता है। अब वो भीड़ जो मुसलमानों की वो भी सोचेगी हाँ यार बात तो ये भी सही कह रहा है, लेकिन जिसको भड़काने से फायदा उसको तो टेंशन हो जाए। वो तुरंत उन भीड़ से कहेगा ये पंडित अबदोजा के साथ बैठ रहा है, अंडर कवर RSS एजेंट, 2 लाख रुपीज, 2 लाख, आई हैव सीन। अब जिन लोगों को उस मुसलमान लड़के के प्रति एक दिन पहले सिंपैथी पैदा हुई थी, दूसरे दिन नफरत कि बताओ 2 लाख रुपया ले लिया और आके हमको रायता बता, और तुम दूसरे दिन मस्जिद गए, तुमको बहुत मार मारे सब। तब आदमी को एक और बात समझ में आती है कि सबको नहीं बताना है, इस जीवन को समझना है और नदी किनारे बैठ के हंस। सबको नहीं बताना है, और जब तुम सबको बताना बंद करोगे तो वो जो आदमी ने भड़काया है ना, वो तुमको प्यार करने लगेगा कि अब ज्यादा समझदार हो गए हो। जी जी। कभी कभी तुमको लगेगा कि सबको बता दूं, क्यों लड़ रहे हो भैया आपस में? आपस में प्रेम करो। तो जिनको लड़ाने से फायदा, वो सब बहुत पावरफुल लॉबी है, वो तुरंत और ऐसे पॉइंट रख देगी तुम्हारे खिलाफ कि तुम प्रूव ही नहीं कर पाओगे कुछ। इसलिए जब समझना तो मुस्कुराना, कुछ मत कर। सोशल रिफॉर्मर मत बनना, नहीं तो इसे बाल में उंगली फंसा के खींच ले। IAS बनो और पार्लियामेंट में आओ, तब वहां सुधार करो। अभी कुछ नहीं। जातिवाद बुरी चीज है भैया। सिर्फ पढ़ो मन लगा के। और बुद्ध ने एक चीज सिखाई है कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी इन द वर्ल्ड। ये मैंने बुद्ध से सीखा है। अनात्मवाद, आत्मा है ही नहीं, बट पुनर्जन्म, रीबर्थ। और हिंदुस्तान के मेजॉरिटी लोगों को मजा आता है किसी को जलील करने में, वो भी एजुकेशन के लेवल पे। तुमने बता दिया IAS की तैयारी करते हो, कहीं सोसाइटी में बैठे हो, तुमने कहा मैं IAS की तैयारी करता हूं, तो 2-4 लोग तुमसे क्वेश्चन पूछने के लिए बेचाव हो जाएंगे, और ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो तुमको नहीं आता हो। वो डॉक्टर अंबेडकर पहला बार वो कोट कब पहना था?
सर याद नहीं आ रहा है। तो उनका चेहरा गौर से देखना, एक अजीब सी मुस्कुराहट आएगी चेहरे पे। अच्छा नहीं याद है, फिर तो तुम उठ के चले आओगे तो जाहिल। यहाँ का आदमी सवाल ही पूछता है 90% बेइज्जती करने के लिए। तुम क्लास में कुछ भी पूछो, तुम्हारा तो जायज है। कलम से रणवीर ने एक क्वेश्चन पूछा, मुझे आंसर नहीं पता था। मैंने उससे कहा यार मुझे आंसर नहीं पता है। उसने कहा सर कैमरे पे बोल रहे हैं। हमने कहा हाँ नहीं पता, मैं कोई सर्वज्ञानी हूं, मैं नहीं पता, पता कर लेंगे जाके। कागज निकाला, लिख लिया। अरे बोला थैंक यू सर। लोग तो मानने को तैयार नहीं होते कि उनको नहीं पता। अरे मैंने कहा मुझे नहीं पता। बोला आपको यहाँ के कैसा लगा? मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा मकान बहुत अच्छा है, सी फेसिंग, वारसोवा। कब्जा करने का मन कर रहा है। कहा मेरा नहीं है सर, मैं किराए पे हूँ। मैंने कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं। कितने का है? कहा ज्यादा का नहीं है सर, 17 करोड़ का है। वारसोवा होगा, 3 लाख रुपए किराया ही दे रहा। लेकिन बहुत अच्छा लगा। मतलब उसका जो क्वेश्चंस, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया यार। रीजनेबल क्वेश्चंस, जो जरूरत है, जिसको यूथ को जिस चीज की जरूरत है, इकोनॉमी में क्या करने की जरूरत है, पॉलिटिक्स क्यों यूथ को पढ़ना चाहिए, क्यों पॉलिटिक्स में लड़कों को इंटरेस्ट लेना चाहिए, ये सब उसने क्वेश्चन पूछे। उसने फालतू के क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछे। आप पान खाते हैं कि नहीं खाते हैं, आप पहले सिगरेट पीते थे कि नहीं पीते थे, भैया भाई डिब्बा तो अभी भी रखे हैं। अच्छा ये सब क्वेश्चंस ऐसे पूछो जिससे आदमी कुछ अनुभव बाहर निकल कर आए। पश्चिम की एक आदत, योग्यता को बहुत प्रमोट करते हैं। उनके लिए जातिवाद मैटर नहीं करता। अभी तो सबको शासन कर रहे हैं, कुछ भी बेच देते हैं इंडिया में, कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी बुरादा उरादा भर के कॉम्प्लान बना दिए, पैसा उनके पास आई है, ऐड कर देते हैं, कुछ भी पिला रहे हैं इंडियंस को। जो अमेरिका में नहीं बिकता उस पर नई लेवल लगा के इंडिया भेज दिए, भेज दो तो खरीद लेते हैं ये लोग। यहां के आदमी के लिए स्त्री किससे प्रभावित होती है? डीओ से। जाहिल है। वो शंकर जी को नहीं देख पा रहा है कि स्त्री किससे प्रभावित होती है। वो टीवी देख रहा है, इसीलिए तो उसको इडियट बॉक्स कहते हैं। टीवी देख रहा है, टीवी में प्रचार दिखा रहे हैं कि देखो डीओ लगाया लड़का, और डीओ लगा कर बाहर निकला, और परियां गिर रही आसमान से। तभी तो वो कह रहे हैं कि धार्मिक ग्रंथ मत पढ़ो। रामचरितमानस क्या है? रावण रथी विरथ रघुनाथा, लंका कांड 18वां श्लोक। रावण रथी विरथ रघुनाथा। रावण के पास रथ है, मर्सिडीज BMW से आ रहा है वो मैदान में, और रघुनाथ पैदल है बिना चप्पल के। राम देख विभीषण भयो अधीरा। विभीषण देख रहा है तो अधीर हो रहा है, अंदर अंदर कह रहा प्रभु तो भौकाल में आ रहा है। प्रभु बोले आने दे भौकाल में, इसके पास मर्सिडीज है, मेरे पास साहस है, हिम्मत है, शौर्य है, इसको मारेंगे, इसकी मर्सिडीज छीन लेंगे। आज जाना लंका कांड पढ़ना, 18वां अध्याय, 18वां श्लोक लंका कांड। रावण रथी विरथ रघुनाथा। तो जैसे हम तुम हैं मिडिल क्लास के लोग, साइकिल पे चलने वाले, और टक्कर लेने की सोच रहे हैं हवाई जहाज वालों से, तो टक्कर लेने की भावना कहां से आ रही है? अंदर से। यह है धर्म। शंकर जी को नहीं देख पा रहे हैं। उनकी पत्नी ने कहा कि घर बनवा दो मेरे लिए। बोले बनवा देंगे। कुबेर को पकड़ लाए कि मेरी वाइफ पत्नी के लिए घर बनाओ, सोने का। बॉलीवुड गाना दिखा रहा है, सिंपैथी गेन कर रहा है लड़के के लिए। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। एक तो भिखमंगे हो, ऊपर से प्यार कर रहे हो। इतनी हिम्मत है तुम्हारी। और यही सब तुम लोग देखते हो। जहां से तुमको ताकत मिलनी है वो तुम कर ही नहीं रहे हो।
उल्टी सीधी चीज तुम्हें सिखा रहा है, मैगी खिला रहा है। एक भाई सुबह बैठ के एक थाली मैगी खा रहे थे, मैदा, 2 मिनट की मैगी, 1 मिनट का इंस्टाग्राम। शरीर भी खोखला हो रहा है, दिमाग भी खोखला हो रहा है। 2 मिनट। सो तुम्हारा दिमाग कितना काम, तुम 1 सेकंड रुक नहीं पा रहे हो इंस्टाग्राम पे, भागते जा रहे हो, और वो दिमाग तुम चाहते हो किताब में रुकेगा?